हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। क्रिप्टो करेंसी मार्केट में जिस तरीके से बिटकॉइन का और ऑल्ट कॉइन्स का प्राइस मूवमेंट चल रहा है, उस वजह से कई लोगों का ये मानना है कि फिलहाल क्रिप्टो करेंसी मार्केट ऑलमोस्ट जो है यहाँ पे डेड हो गया है। क्रिप्टो करेंसी मार्केट में अगर आप ये सोचे कि अब आप कुछ कमा सकते हैं, तो वो चीज़ जो है इस मार्केट से यहाँ पे ख़त्म हो गई है। क्या वाकई में इस बात में कोई सच्चाई है, या क्रिप्टो करेंसी मार्केट एक कंप्लीटली डिफरेंट डायरेक्शन में यहाँ पे चल रहा है? इस बारे में आज के वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले तो देखते हैं क्या प्राइस एक्शन जो है यहाँ पे चल रहा है। बिटकॉइन की बात करें 65,000, इथीरियम की बात करें 1918, सोलाना की बात करें $76 पे, हाइपर लिक्विड की बात करें $54 पे, बीएनबी की बात करें 602 पे यहाँ पे चल रहा है। ओवरऑल किसी भी ऑल्ट कॉइन्स के प्राइस की बात करिए, सब के सब यहाँ पे अपने ऑल टाइम हाई से काफ़ी ज़्यादा डाउन चल रहे हैं। चार्ट वाइज अगर हम लोग बात करें तो मेरा करंटली मार्केट से वही मानना है जो हमने पहले भी बात करी थी कि फिलहाल मार्केट जो 4 साल की साइकिल थी फिर से वहीं पे चल रहा है। और इस साइकिल के अकॉर्डिंग हम लोग देखें तो ये जो साइकिल है हम लोग यहाँ पे 2017 से अब तक देख रहे हैं। और अगर आप देखें तो 2017 का जो टॉप लगा था उसके बाद जो बॉटम लगा था उसमें 365 दिन लगे थे, और उसके बाद 1066 दिन जो बॉटम लगने के बाद नए ऑल टाइम हाई में लगे थे। और ऑलमोस्ट ऐसा ही सिनेरियो जब 2021 में ऑल टाइम हाई बना उस टाइम पे भी बना। और अगर इस सिनेरियो के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे चलते हैं तो आइडियली हमें अक्टूबर नवंबर के बीच में जो बिटकॉइन का बॉटम है वो यहाँ पे मिल जाना चाहिए, और उसके बाद चीज़ें यहाँ पे रिवर्सल होती हुई हमें देखने को मिल सकती हैं। पर ये रहा है कि जब भी बॉटम लगता है उसके बाद एक लंबे टाइम तक बिटकॉइन एक ही प्राइस के अंदर चलता है। अगर आप ये चीज़ देखें तो ये सेम टू सेम चीज़ हमें पहले भी यहाँ पे देखने को मिली थी। ये अगर आप देखेंगे जब बॉटम लगा इसके बाद काफ़ी टाइम तक बिटकॉइन एक ही रेंज में चला। यहाँ पे भी अगर आप देखें बॉटम लगा, बिटकॉइन का प्राइस एक ही एरिया पे यहाँ पे चलता, तो सेम टू सेम अगर चला तो आने वाले 6-7 महीने के अंदर आपको जो प्राइस है वो एक ही डायरेक्शन में चलता हुआ देखने को मिल सकता है, जिसका इम्पैक्ट इस चीज़ पे पड़ रहा है कि काफ़ी सारे जो एक्सचेंजेस हैं वो अब यहाँ पे मार्केट में बंद होते हुए देखने को मिल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये टियर 1 एक्सचेंजेस है, पर ये बता रहा है कि करेंटली क्रिप्टो करेंसी मार्केट में कमा पाना बहुत मुश्किल है। बिटमैक्स की बात करें, बिटमार्ट की बात करें, और भी कई सारे एक्सचेंजेस हैं जो यहाँ पे शट डाउन हो रहे हैं। इमीडिएटली बंद नहीं हुए, पर उन्होंने विड्रॉल का ऑप्शन दे दिया है। 5-6 महीने के अंदर अगले आप विड्रॉल यहाँ पे कर सकते हैं। ये एटलीस्ट थोड़े टियर 2 लेवल के एक्सचेंजेस है, पर अगर हम लोग टियर 3 टियर 4 पे जाएं तो वो ऑलरेडी बहुत सारे एक्सचेंजेस जो है बंद हो गए हैं। और बंद होने के पीछे का रीज़न है कि मार्केट में वॉल्यूम नहीं है। वॉल्यूम मार्केट में तब आए जब नए लोग आए, पर करेंटली मार्केट में नए लोग आ ही नहीं रहे हैं। जब नए लोग नहीं आएंगे तो इतना ज़्यादा वॉल्यूम आएगा नहीं। पुराने वालों की बात करेंगे तो सब के सब यहाँ पे ऑलरेडी लॉस में है, तो ट्रेड करेगा कौन? फ्यूचर डेट की भी अगर हम लोग बात करें तो जब प्राइस ही ऊपर नीचे नहीं होगा आपके लिए कमा पाना बड़ा मुश्किल है, अनटिल अनलेस आप 50x 100x से यहाँ पे लेवरेज लें फ्यूचर डेट में। और अगर आप स्पॉट की बात करें तो जब प्राइस मूव हो ही नहीं रहा है तो आप यहाँ पे कहाँ से कमाएंगे? करेंटली ये सिनेरियो चल रहा है। आप बताओ कि आप एग्री हो कि नहीं हो इस बात से। पर एक और इंडस्ट्री है, और इस इंडस्ट्री के बारे में मैं बहुत टाइम से आप लोगों को बता रहा हूँ। पूरा वॉल्यूम वहाँ ड्राइव हो गया, और वहाँ पे इस समय पिछले कुछ महीनों की बात करें उससे ज़्यादा वॉल्यूम चल रहा है, और एक पूरी क्रेजी इंडस्ट्री मार्केट में बनती जा रही है, वो है यहाँ पे। अब आते हैं हम इधर डीफाई लामा के अकॉर्डिंग। अगर आप रेवेन्यू की बात करें, अगेन वॉल्यूम नहीं है, ये कमाई है कि कितना कमा रहे हैं। 3rd नंबर पे यहाँ पे पंफन है, और पंफन का डेली का रेवेन्यू $1.64 मिलियन का है। एक्सियम की बात करें जहां पे आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, उसके रेवेन्यू की बात करें तो वो $842,000 का है यहाँ पे, और ये डेली के रेवेन्यू है। इतना ये कमा रहे हैं, चाहे आप GMGN की बात करें या और भी प्लेटफॉर्म्स की बात करें, उन पे इतनी कमाई हो रही है। तो क्वेश्चन ये है कि जब इनमें इतनी कमाई हो रही है तो ये कौन है और हमें क्यों नहीं पता इस बारे में? तो ये जो पूरे की पूरी इंडस्ट्री है वो है मीम कॉइन्स को लेके, जहां पे डेवलपमेंट अब बहुत खतरनाक लेवल पे चल रहा है। शुरुआत जो हुई थी यहाँ पे इस इंडस्ट्री की वो सोलाना ने करी थी। सोलाना
पे हुई थी, सोलाना नहीं करना गलत हो जाएगा, सोलाना पे हुई थी, पंफन ने लीड लिया, पंफन के बाद यहाँ पे ट्रॉन आया, उसके बाद यहाँ पे बीएनबी आया, और जो नए प्लेयर है ट्विटर पे मैं आपको रेगुलर अपडेट कर रहा हूँ, बेस से स्टार्ट हुआ, पर जो मेजर चेंज आया यहाँ पे वो आया रॉबिनहुड चेन की वजह से। रॉबिनहुड चेन जिस तरीके से सोलाना पे मीम कॉइन्स बन रहे थे, सेम इंपैक्ट आज की डेट में रॉबिनहुड चेन डाल रहा है, और इसमें इतने बड़े बड़े नाम अब ऐड हो गए हैं, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पे रॉबिनहुड चेन की बात करें तो रॉबिनहुड ऑफिशियली, रॉबिनहुड जो यूएस का एक्सचेंज है, उनकी जो चेन आई है वो ऑफिशियली ये नहीं बोल रहे कि हम लोग मीम कॉइन को सपोर्ट कर रहे हैं। स्टेबल आया, यूएसडीसी, टेथर, ये भी इन पे भी चेन आ रही है, और ये सबकी सब चेनों पे क्या बन रहे हैं, मीम कॉइन बन रहे हैं। पर जो सबसे बड़ा चेंज आया है देखने को, वो ये आया है कि अब जो बड़े प्लेयर हैं, यूनिस्वैप की बात करें या फिर हम लोग यहाँ पे सुशी स्वैप की बात करें, इंडस्ट्री के बड़े नाम, पर अगर आज आप इन प्लेटफॉर्म्स की बात करो, कौन यूज कर रहा है इन्हें, कोई नहीं कर रहा। इनके टोकन्स की बात करें, वो खतरनाक क्रैश है। अब जितने ये प्लेटफॉर्म्स हैं, इनको समझ में आ गया है कि एक ही वो जगह है जहां से अब एक्चुअल में वॉल्यूम ड्राइव हो रहा है, वो है मीम कॉइन। अब बड़ा जो चेंज है वो यहां पे आया है कि ये प्लेटफॉर्म्स, जो मार्केट के बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स थे, ये अपने लॉन्च पैड लेके आ रहे हैं। यूनिस्वैप और ऑफिशियली अपना यहाँ पे लॉन्च पैड लेके आ गया है, Pools.trade, और अब सुशी स्वैप की बात करें, वो भी अपना एक लॉन्च पैड लेके आ रहे हैं, जिसके थ्रू आप उनकी चेन के ऊपर मीम कॉइन जो है यहाँ पे लॉन्च कर सकते हैं। तो एक तरफ हम ये बात कर रहे हैं कि मार्केट में वॉल्यूम नहीं है, और एक तरफ ये वो प्लेयर हैं जिनके डेली के रेवेन्यू मिलियंस डॉलर में जा रहे हैं। मैं बार बार ना इस वर्ड पे जोर दे रहा हूं, ये रेवेन्यू है, इतनी कमाई है, तो अब आप समझो कि इनके वॉल्यूम किस लेवल पे चल रहे होंगे। इतनी बड़ी इंडस्ट्री आज की डेट में मीम कॉइन्स की बन गई है कि डेली अगर मैं बोलूं ना, एक नया प्लेटफॉर्म यहां पे आ रहा है, डेली एक नई चेन यहां पे आती जा रही है, हर 1 से 2 दिन में एक चेन आ रही है। ऑब्वियस सी बात है कि अगर इतने सारे प्लेटफॉर्म्स आएंगे तो उनके लिए चल पाना बड़ा मुश्किल होगा। लीड आज भी सोलाना ही ले रहा है। पहले क्या होता था, पंफन था, पंफन के बाद बॉन्क आया, इसके बाद बैग्स आया, सारी चीजें सोलाना पे चल रही थी। पर अब अलग अलग चेन के आने से और स्पेसिफिकली रॉबिनहुड के आने से ना, मार्केट अब थोड़ा थोड़ा सा डिवाइड होता जा रहा है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको सोलाना प्लेटफॉर्म पे ट्रेड करना पसंद आ रहा है, कुछ ऐसे हैं जो बोले नहीं यार रॉबिनहुड पे मजा आ रहा है, कोई किसी दूसरी ही चेन पे चले जा रहे हैं। तो इतने सारे ऑप्शंस यहाँ पे आ गए हुए हैं। पर प्रॉब्लम ये आई कि स्पेसिफिकली अगर इंडिया की बात करें, जब मैंने इनिशियल टाइम में बताया इन सब चीज़ों के बारे में, तो बहुत सारे लोगों को समझ ही नहीं आया। और हमारी ह्यूमन मेंटेलिटी क्या है कि जो चीज़ समझ में नहीं आती ना, वो चीज़ हमें लगता है कि स्कैम है। मीम कॉइन्स पे कुछ नहीं होता है, मीम कॉइन्स तो क्रैश हो जाते हैं, क्योंकि आधे लोग समझ ही नहीं पाए कि यहाँ पे वो डॉग शिबा इनू की बात नहीं हो रही, यहाँ पे वो मीम कॉइन्स है जो नए बन रहे हैं। पर एक प्रॉब्लम ये है इस इंडस्ट्री का कि वॉलेटाइल है ही है, पर आपको ना बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ता है यहाँ पे। अगर आपके पास टाइम है, चीज़ों को आप एनालाइज करेंगे, आप ट्रेंड को समझेंगे, आप नैरेटिव्स को समझेंगे, तो ये वो जगह है जहाँ पे अभी भी क्रिप्टो करेंसी मार्केट में, भले ही ऑल्ट कॉइन्स की बात करेंगे वो नहीं चल रहे हैं, पर ये वो इंडस्ट्री है जहाँ पे अभी भी बहुत वॉल्यूम आ रहा है, बहुत पोटेंशियल है। और ये ऐसे मार्केट में है जब मार्केट में वॉल्यूम नहीं है, नए लोग नहीं है। तो अगर हम लोग इस चार्ट के अकॉर्डिंग चलें, और अगर हमें अक्टूबर नवंबर में बॉटम देखने को मिलेगा और 4-5 महीने बाद रिकवरी देखने को मिलेगी, तो उस टाइम पे जब नए लोग आएंगे, तब तो ये इंडस्ट्री पता नहीं किस लेवल पे चल गई होगी। जब बिना नए लोगों की और बहुत ज़्यादा वॉल्यूम के मार्केट में जब वॉल्यूम नहीं है, तब अगर इतना वॉल्यूम आ सकता है, तो पता नहीं किस लेवल पे वॉल्यूम फटेगा यहाँ पे जब सारी चीज़ें रिकवर होंगी। तो इन चीज़ों को भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो। इसमें बस ये है कि आपको टाइम देना पड़ेगा, ट्रेड मत करो। अगर आपको मीम कॉइन्स में जाना है इमीडिएटली, थोड़ा नैरेटिव को समझो। पंफन पे जा रहे हो अगर आप, या फिर आप रॉबिनहुड की चेन पे जा रहे हो, डेक्स पे जा रहे हो, तो वहाँ पे चीज़ों को देखो कि किस तरीके से टोकन ऊपर जाते हैं, और धीरे धीरे जब आप उनको एनालाइज करोगे ना, ऑलरेडी हमारा जो एक मीम कॉइन वाला चैनल था, वहाँ पे मैंने वीडियोस डाले हुए चीज़ों को लेके कैसे आप एनालाइज कर सकते हो। तो ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे अभी भी आप अगर एक्सप्लोर करोगे ना, तो आपको काफ़ी बढ़िया जो है रिजल्ट यहाँ पे मिल सकते हैं। क्योंकि इधर तो अगर हम लोग ये ट्रेडिशनल मार्केट की बात करें, यहाँ पे कमा पाना फिलहाल बहुत मुश्किल है।
फ्यूचर ट्रेड से कमा सकते हो, पर फ्यूचर ट्रेड तब चल पाएगा जब प्राइस एक्शन होगा, जब प्राइस के बीच में डिफरेंस हो। सोलाना अभी 76 पे चल रहा है, और अगर 2-3 दिन बाद सोलाना यहाँ से 80, 82, 83, 85, 90 पे चले जाए तो प्राइस है, तो आप कमा सकते हो। पर अगर सोलाना ही यहाँ पे 74 से लेके 77 के बीच में ट्रेड करता रहा, एग्जाम्पल सोलाना लेके चल रहा हूँ, तो फ्यूचर ट्रेड पे कितना लेवरेज लोगे, और लेवरेज जितना लोगे उतना यहाँ पे खतरनाक हो जाता है। तो ये एक मार्केट है जो मुझे लगता है, मैं तो फुल टाइम अभी यहाँ पे इसी चीज़ में हूँ। इसी वजह से मैं आपको ये चीज़ बोल रहा हूँ कि दिन भर नए नए प्लेटफॉर्म्स आते हैं, नई नई अपॉर्चुनिटी आती है, पर ये चीज़ है कि आपको फुल टाइम बैठना पड़ेगा यहाँ पे। ये वो मार्केट नहीं है कि जैसे आपने आज बिटकॉइन खरीद लिया, आपने सोलाना खरीद लिया और आपने बोला चलो भाई हम अब जब ऊपर जाएगा तब हम देखेंगे। यहाँ पे आपको बैठना पड़ेगा। कोई भी टोकन आप लोगे वो हो सकता है 10,000 की मार्केट कैप पे पड़ा हुआ, 10,000 की मार्केट कैप से 1 लाख की मार्केट कैप पे चले जाए, 1 मिलियन की मार्केट कैप पे हो, अगले 2 मिनट के अंदर ही वो आपका 50,000 की मार्केट कैप पे आ जाए। तो आप अपने रिस्क रिवॉर्ड को लेके स्ट्रैटेजी खुद से बना के अगर इस मार्केट में चलोगे तो ये मार्केट आपको जो है काफ़ी अच्छा रिजल्ट दे सकता है। आप लोग क्या खुद से मीम कॉइन्स में ट्रेड कर रहे हो? कमेंट बॉक्स में मुझे एक बार जरूर बताइएगा, और अगर कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना चाहें तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।